मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सारजी परमागम ग्रंथ और इसके परिशिष्ट में उपाय उपेय अधिकार को पूर्ण करते हुए अंतिम कलश जो 278, तो अधिकार का भी अंतिम कलश है वो, और ग्रंथ को भी की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार आचार्य ने यह बात व्यक्त करी है कि मैंने ये टीका नहीं की, यह तो शब्द पुद्गल जो स्वयं अपनी शक्ति से, जिनमें स्वयं पर कहने की शक्ति है, ऐसे वे शब्द स्वयं अपनी शक्ति से परिणमित हुए हैं। और मैं तो स्वरूप गुप्त हूँ, अपने चैतन्य परमात्मा में ही लीन रहता हूँ, यह मेरा किंचित भी कर्तव्य नहीं है। ये चर्चा अपनी चल रही थी और उसमें एक बोध पाहुड़ की चर्चा ली थी, गुरुदेव ने याद दिलाया था शब्द विकार, है ना। तो ये 61 नंबर की और 62 नंबर की गाथा है। 61 नंबर की गाथा में शब्द विकार शब्द का प्रयोग आचार्य कुंद भगवान ने किया है, और वो भाव पाहुड़ की, बोध पाहुड़ की गाथाएं अंतिम गाथाएं हैं। उसमें ये कहा कि ये तो शब्द विकार हैं, ये पुद्गल की हैं, और यह जो मैं कह रहा हूँ वो तो जिनेंद्र भगवान का कहा हुआ है। मैं उनका अर्थ अकेला पढ़ देता हूँ, 61 गाथा और 62 गाथा का मेरे पास है, आप सुन सकते हो। देखो, इसमें ये कहा है कि आचार्य इस बोध पाहुड़ का वर्णन यह मेरी अपनी बुद्धि से कल्पित नहीं है, किंतु पूर्व आचार्यों के अनुसार कहा है। इस प्रकार का वर्णन 61वीं गाथा में कुंद आचार्य भगवान ने किया। गाथा है, देखो संस्कृत पढ़ता हूँ इसकी। शब्द विकारो भूतः भाषा सूत्रेषु यत जिनेन कथितम। ये तो शब्द विकार से उत्पन्न हुआ है, भूता भाषा का सूत्र, भाषा सूत्र रूप से जो हैं ये शब्द विकार से उत्पन्न हुए हैं, और जिनेन्द्र परमात्मा का कहा हुआ है, यत जिनेन कथितम। फिर कहा तत् तथा कथितम, जिनेन्द्र भगवान का कहा है। जैसे नियम सार का अपन जो मंगलाचरण कुंदाचार्य का पढ़ते हैं ना, केवली शुद्ध केवली बोच्छाम नियम सारम केवली शुद्ध केवली भृदम। केवली माने जिनेन्द्र परमात्मा, और शुद्ध केवली माने उनके उस जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का हार्द जिन्होंने हृदयंगम किया है, वे शुद्ध केवली है ना आचार्य। तो उस परंपरा में मैं कहूँगा यही नियम सार में कहा, और यही समय सार में कहा, और यही यहाँ बोध पाहुड़ में कहा। देखो, तत् तथा कथितम ज्ञातम शिष्येण च भद्रबाहो। इसका अर्थ देखो, ये इसमें नहीं कहा कि मैं उनका शिष्य हूँ, ये नहीं कहा। ये कहा कि यह मैं जिनेन्द्र परमात्मा का कहा हुआ, तथा जो श्रुत केवलियों के द्वारा कहा हुआ, उनके शिष्यों के द्वारा कहा गया, उसको मैंने ज्ञात किया। तो भद्रबाहु अंतिम श्रुत केवली हुए वह, और उनके शिष्य हुए विशाखाचार्य चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य उनके पट्ट शिष्य थे भद्रबाहु के,
और चंद्रगुप्त मौर्य का जो दीक्षा नाम था वो विशाखाचार्य था। तो विशाखाचार्य और भद्रबाहु की परंपरा में जो श्रुत मुझे प्राप्त हुआ है मैं उससे कहूँगा, अपनी कल्पना से नहीं कहूँगा। ये इसका अर्थ है। देखो मैं पढ़ता हूँ। शब्द के विकार से उत्पन्न हुआ, इस प्रकार अक्षर रूप से परिणमित भाषा सूत्रों में जिन देव ने कहा वही श्रवण में, सुनने में, श्रुत में अक्षर रूप आया। श्रुत कहते ना, तो श्रवण में अक्षर रूपता से भगवान ने तो ओमकार रूप कहा और हम लोगों के श्रवण में तो वह अक्षर रूप आया, ऐसा कहते हैं। अनक्षरी आती है लेकिन वह तो अक्षरी कैसे परिणमित हो जाती है वो ऐसे, हाँ, कानों में वह अक्षरी परिणमित, तो इसलिए उसका नाम श्रुत है। श्रवण में श्रवण में अक्षर रूप आया और जैसा जिन देव ने कहा वैसा ही परंपरा से भद्रबाहु नामक पंचम श्रुत केवली ने जाना और अपने शिष्य विशाखाचार्य आदि को कहा। वह उन्होंने जाना। क्रम से पढ़ना है इसका अर्थ। जिन पे पुस्तक नहीं हो तो वो देख सकते हैं, नहीं तो जो देख रहे हैं उनको दिख रहा होगा। वैसा ही परंपरा से भद्रबाहु नामक पंचम श्रुत केवली ने जाना और अपने शिष्य विशाखाचार्य आदि को कहा। वह उन्होंने जाना। जिनेन्द्र देव ने कहा वो भद्रबाहु ने जाना, भद्रबाहु ने अपने शिष्य विशाखाचार्य को कहा, उन्होंने जाना। आ गई बात। वही अर्थ रूप विशाखाचार्य की परंपरा से चला आया, वही अर्थ हम कहते हैं, कुंद कुंद देव जी कहते हैं। हमने कहा है जो यहाँ बोध पाहुड़ के रूप में हमने जो कहा वह हमारी बुद्धि से कल्पित करके नहीं कहा है, इस प्रकार का अभिप्राय है। ये 61वीं गाथा हुई। अब 62वीं गाथा में कहते हैं, आगे भद्रबाहु स्वामी की स्तुति करते हुए कुंद कुंदाचार्य कहते हैं, द्वादशांग विज्ञानः चतुर्दश पूर्वांग विपुल विस्तरणः श्रुत ज्ञानी भद्रबाहु गमक गुरु भगवान जयतु। इसका अर्थ पढ़ते हैं। देखो, भद्रबाहु नाम आचार्य जयवंत होएं। कैसे हैं वे? कि जिनको 12 अंगों का विशेष ज्ञान है, जिनको 14 पूर्वों का विपुल विस्तार है, इसीलिए श्रुत ज्ञानी हैं। पूर्ण भाव ज्ञान सहित अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान उनको था। पूर्ण भाव ज्ञान सहित यानी भाव श्रुत ज्ञानी भी थे और श्रुत ज्ञानी भी थे। तो समय सार में जो कहा द्रव्य शुद्ध केवली, भाव शुद्ध केवली दोनों थे। आ गई ना बात। यानी व्यवहार से शुद्ध केवली भी थे, निश्चय शुद्ध केवली भी थे, ऐसा कहा। पूर्ण भाव ज्ञान सहित अक्षरात्मक शुद्ध ज्ञान उनको था। तो वे गमक गुरु हैं। जो अब गमक गुरु की व्याख्या करी कि जो सूत्र के अर्थ को प्राप्त करके उसी प्रकार वाक्यार्थ करें, उसको गमक कहते हैं। गमक है ना, उनके भी गुरुओं में वे प्रधान हैं। यानी वे जिन्होंने उनसे सूत्रों के अर्थ प्राप्त करे, व्याख्या करी, उनके गुरुओं में भी वे भद्रबाहु प्रधान हैं और मेरे भी गमक गुरु हैं। क्योंकि परंपरा आई ना, कहा भद्रबाहु ने जाना और विशाखाचार्य ने जाना, और उनकी परंपरा में जो मैंने जाना उससे मैंने लिखा है, ऐसा कुंद कुंद भगवान ने फरमाया है। अब देखो, भगवान हैं कौन? भद्रबाहु। प्रधान हैं, गुरुओं में प्रधान हैं, भगवान हैं, सुर असुरों से पूज्य हैं, वे जयवंत होवें। इस प्रकार कहने में उनको स्थिति रूप से नमस्कार सूचित है।
जयति धातु सर्वोत्कृष्ट अर्थ में है। ये जो शब्द आया ना इसमें जयति, इसमें प्राकृत में आया है भय भयो जययु और संस्कृत में आया जयतु। तो जयतु जयति धातु है ना। ये सर्वोत्कृष्ट। तो किसी को हम कहें कि जैसे हम 5 व्यक्ति बैठे हों 10 व्यक्ति बैठे हों, भाई साहब तो सर्वोत्कृष्ट हैं, तो यही स्तुति है। हम सब में सर्वोत्कृष्ट आप ही हो, तो ये स्तुति हो गई ना, ऐसे करके बात है। तो वह सर्वोत्कृष्ट कहने से नमस्कार ही आता है। अब इसका भावार्थ जयचंद जी छावड़ा 3 पंक्ति में कहते हैं, दोनों गाथाओं का। भद्रबाहु स्वामी पंचम श्रुत केवली हुए, उनकी परंपरा से शास्त्र का अर्थ जानकर यह बोध पाहुड़ ग्रंथ रचा गया है। इसलिए उनको अंतिम मंगल के लिए आचार्य ने स्तुति रूप नमस्कार किया है और इस प्रकार बोध पाहुड़ यहाँ समाप्त किया गया है। ये 2 शब्द विकार शब्द आया था ना, तो उसके संदर्भ से चूँकि ये गाथाएं अपन के अभी संदर्भ में आई थी तो वो पढ़ने में भी आ गई, तो अपन ने कहा अपन सब उनका देखते हैं कि क्या आचार है। शब्दों का ही कार्य है, हाँ मेरा कार्य, यही कहा, यही यहाँ कहा कि शब्द जो हैं स्वयं शक्ति संसूचित वस्तु तत्वई, अपनी शक्ति से जिन्होंने यानी शब्दों ने वस्तु का तत्व यथार्थ स्वरूप भली प्रकार कहा है। ये अपना आ गया 13वां भाग। इसमें अपने को यहाँ से शुरू करना है, कहाँ गया, हाँ 204 पे अपन पढ़ रहे थे। अब अपन आगे बढ़ कर के इसको कहाँ गया, चला गया, हाँ 206 पे देखना है। देखो 205 पे देख लो। इयम समयस्य व्याख्या, यह समय की व्याख्या, आत्म वस्तु का व्याख्यान अथवा समय प्रावृत शास्त्र की टीका, अमृतचंद्र आचार्य की टीका है ना, तो वह शब्द ने करी है, ऐसा अमृतचंद्र आचार्य फरमाते हैं कि जहाँ विकल्प भी जिसमें नहीं लो। ये क्या फरमाया गुरुदेव श्री ने कि वो जो शब्द रूप रचना है वो तो पुद्गल की अपनी शक्ति, पुद्गल की जो शब्द रूप परिणमन है उसकी शक्ति का कार्य है, और उस संबंधी जो विकल्प है वो भी मेरा कार्य नहीं है। उस संबंधी जो विकल्प है वो भी मेरा कार्य नहीं। क्यों कि मैं तो विकल्प से भिन्न निर्विकल्प चैतन्य तत्व हूँ और मैं उसी में गुप्त हूँ। विकल्प लिखा है इसमें, देखो, जहाँ विकल्प भी जिसमें नहीं, विकल्प का कर्ता आत्मा नहीं, तो फिर वाणी का कर्ता कहाँ से हुए। हाँ, यानी ये आचार्य कुंद कुंद के फला सूत्र की मैं इस प्रकार व्याख्या करूं, ऐसा विकल्प जो उठा है उस विकल्प का ही मैं स्वामी नहीं, उसका मैं कर्ता नहीं, मेरा वह कर्तव्य नहीं, मेरा किया हुआ कार्य नहीं, उसका मैं स्वामी नहीं, उससे मेरे कोई एकत्व का भाव है नहीं। हाँ, निमित्त नैमित्तिक भी वाणी का जुड़े तो विकल्प से जुड़े, मुझसे भी ना जुड़े। आचार्य भगवंतों का हृदय क्या गंभीर कितना होता है इसका अपने को यहाँ अनुमान हो सकता है। वस्तु स्थिति भी है। गुरुदेव फरमाते हैं कि अकेली निर्माणता की बात नहीं है, वस्तु की स्थिति है। देखो, विकल्प का कर्ता आत्मा नहीं, वहाँ फिर वाणी का कर्ता कहाँ से होए। तो लिखा है स्वयं शक्ति संसूचित, सम शब्द डाला ना, इसका सम माने भली प्रकार, अच्छी तरह से, यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है ऐसा ही कहा। कौन ने? शब्दों ने। लेकिन ये तो शब्द की शक्ति से कहा हुआ है। ये बांधा लेते हैं ना, ले
अपने आत्मा नहीं हो तो क्या वाणी निकलेगी? दीवाल में से क्यों नहीं निकलती? ये अलमारी में से क्यों नहीं निकलती? ये सब पुस्तक पड़ी हैं, इनमें से क्यों नहीं निकलती? कहते हैं कि भाई जिसमें से निकलती है वे भी पुद्गल हैं, और जिन्हें तुम देख रहे हो वे भी पुद्गल हैं। वो भाषा वर्णन है, उनका परिणमन उस प्रकार का है। आचार्य कहते हैं स्वयं शक्ति संसूचित शब्द में उसमें शक्ति के कारण से उसको बराबर कहा वस्तु का स्वरूप। कौ बजू आई, फिर ये चर्चा आई, आगे अपन देखते हैं। देखो, स्वरूप गुप्तस्य, अगला पृष्ठ, स्वरूप गुप्तस्य अमृत चंद्र सूरई। स्वरूप गुप्त कहते हैं मैं तो शरीर की पर्याय से भिन्न, मेरी दशा मेरे में है, शब्द को छुआ भी नहीं मैंने तो मैं तो मेरे में हूँ, मैं तो मेरे ज्ञान स्वभाव में हूँ, इस वाणी की पर्याय को छुआ भी नहीं है। ये वाणी की पर्याय इसके परमाणु में हुई, ये मुझे छू करके हुई है, ऐसा भी नहीं है। ये तो कौन इसमें निमित्त था? ये ज्ञान कराने के लिए भाषा ऐसी बोली जाती है कि यह समय प्राभृत कुंद कुंद आचार्य ने किया, इसकी टीका अमृतचंद्र आचार्य ने की, इसकी टीका जयसेन स्वामी ने की। ये तो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए की भाषा है, ऐसा कहा। ये बनने के काल में निमित्त कौन था? इसका ज्ञान करने के लिए कहा। बाकी रचित तो हुआ है, वह तो शब्द की शक्ति से उस काल में, शब्द की शक्ति से उस काल में, माने वे शब्द उस रूप से अपने स्वयं काल में वैसे परिणमे हैं। समय सार, समय सार, 2 बार पुकारा गुरुदेव ने, यानी कि समय सार तो समय सार है, क्या उपमा दें इसकी? अनुपम कृति है, अनुपम वस्तु है, अनुपम व्याख्या है। स्वरूप गुप्तस्य, यानी मैं तो अमूर्तिक चीज हूँ, वाणी तो मूर्त है, मैं चैतन्य हूँ, ये जड़ है, मैं जीव हूँ, ये अजीब है, मैं अरूपी हूँ, ये रूपी है, मैं अमूर्त हूँ, ये मूर्त है। अमूर्त ज्ञान मात्र स्वरूप में मैं तो गुप्त हूँ, स्वयं कहते हैं मैं तो वहाँ हूँ, मैं कोई वाणी में आया नहीं। फिर नीचे देखना इसमें, अमृत चंद्र सूरीनो किंचित एव कर्तव्यम न अस्ति। थोड़ा बहुत कुछ कहो, किंचित एव कर्तव्यम न अस्ति, थोड़ा तो कहो। अरे निमित्त है तो इतना तो 2%, 5% तो रखो, 25% रखो, 75% भाषा रखो, 49 रखो। सेठ कहता था, दामोदर सेठ 51% पुरुषार्थ का रखो और 49% कर्म के उदय का रखो। आप तो, क्योंकि हम तो व्यापारी आदमी है, दामोदर सेठ बोले हम तो व्यापारी आदमी है, कभी किसी से लेना देना कुछ उलझ जाए तो हम तो समझौता करने वाले हैं। कर्म का कुछ रखो तो सही। देखो अब गुरुदेव की भाषा कड़क है। मैंने कहा हराम है कुछ रखना हो, यानी ये बात स्वीकार हम कर नहीं सकते हैं। क्यों? कि वस्तु स्थिति ऐसे। अब तुम कहो कि सूरज पूरब से निकलता है, तो वो भाई साहब बोले कि उत्तर से निकलता है, तो ऐसा करो थोड़ा थोड़ा रख लो, सोमवार को पूरब से रख लो, मंगल को उत्तर से रख लो, तो उसका जवाब आएगा जो भाषा यह है, हराम है जो उत्तर से निकले, तो ऐसी भाषा है। बेकार होए। निमित्त निमित्त में 100%, उपादान उपादान में 100%, उसमें क्या हिसाब किताब लगाते हो? इसमें कैसे लगा सकते हो आप? ये उंगली इस उंगली की कैसे हो गई? ये उंगली अपनी से, अपनी उंगली से 100%, ये अपने से 100%।
थोड़ी इसकी ये थोड़ी इसकी ये है ही नहीं ना, तो कैसे कह रहे? 51% पुरुषार्थ रखो, 49% कर्म का रखो। दामोदर सेठ था गृहस्थ, तो कहा 1% 1 के 2 कड़ो, 2 कड़ो माने परसेंट, 1% कर्म का नहीं, 100 के 100% विकार अपना, कर्म के उदय का 100 के 100% उसका कर्म के उदय में, और विकार 100 का 100% इधर अपने में। फिर कहा कर्तव्यम न अस्ति, कोई मेरा नहीं, यानी कोई कर्तव्य मेरा किया हुआ कुछ भी ये कार्य नहीं है। फिर इसमें भावार्थ अपन चूँकि पढ़ चुके हैं, उसी को गुरुदेव श्री ने फरमाया है। आगे अपन इसमें जो जयचंद जी साहब ने एक पद्य लिखा है और नीचे उसकी गद्य भी लिखा है, वो पढ़ते हैं 208 पेज। इस प्रकार श्री समय सार की श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमद् अमृत चंद्र आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नाम की टीका समाप्त हुई। अब पंडित जयचंद जी भाषा टीका पूर्ण करते हैं, क्यों कि जयचंद जी साहब ने भावार्थ के रूप में यहाँ भाषा टीका लिखी। यानी ये तो अब अपन हिंदी पढ़ते हैं, परिवर्तन कर दिया गया है, नहीं तो मूल तो ढूंढारी भाषा में उन्होंने लिखा था। हाँ, जयचंद जी छावड़ा देखो, ग्रंथ पूरा हुआ 415 गाथा पे। फिर टीकाकार आचार्य ने 2 परिशिष्ट कहे, स्यादवाद अधिकार, उपाय उपेय अधिकार, और फिर अंत में ये कहा कि ये मेरा कर्तव्य बिल्कुल भी नहीं है, ये तो शब्दों की उनकी शक्ति से ही ये भली प्रकार इस ग्रंथ के सूत्रों की व्याख्या हुई है ना। अब इन सारे ग्रंथ में और उनकी टीकाओं पर भावार्थ लिखने वाले वो जयचंद जी छावड़ा साहेब, वो भावार्थ कहो कि भाषा टीका कहो, भाषा टीका कहो, उसको एक ही बात है। तो वो भी यहाँ अब पूरी करते हैं, तो वे भी अपनी कुछ बात कहते हैं कि कुंद कुंद मुनि की यो गाथा बंध, प्राकृत है प्राव्रत समय शुद्ध आत्म दिखावनु, सोदासन सूरी करी संस्कृत टीकावर, आत्मख्याति नाम यथा तथ्य भावनु, देश की वचनिका में लिखी जय चंद्र, पढ़े संक्षेप अर्थ अल्प बुद्धि को पाऊनु, और पढ़ो सुनो मन लाए शुद्ध आत्मा लखाए, ज्ञान रूप गहो चिदानंद दर्शावनु। देखो, कुंद कुंद मुनि ने इसको प्राकृत गाथा बंद करते हुए शुद्ध आत्म को दिखाने के लिए समय प्रावृत नाम के इस ग्रंथ की रचना करी। पहली पंक्ति में ये कहा, दूसरी में कहा सुधा चंद्र सूरी, माने सुधा शब्द अमृत से कहते हैं, तो अमृत चंद्र सूरी, सूरी आचार्य से कहते हैं, ये बात ध्यान रखना। एक चलता है ना वो सूरी मंत्र, वो प्रतिष्ठाचार्य को सूरी कहते हैं। तो प्रतिष्ठाचार्य जो पाषाण से भगवान बनाने की क्रिया वो मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी करता है, उसको प्रतिष्ठाचार्य होने से सूरी मंत्र कहते हैं, सूरी मंत्र है। तो ये देखो, सुधा चंद्र सूरी करी संस्कृत टीका बर, टीका बर, बर माने उत्कृष्ट, विशेष, मुख्य, आचार्य ही है, प्रतिष्ठा के आचार्य हैं वो, उस कार्य के वे उसके मूल हैं। उनकी आज्ञा में, हाँ, उनकी आज्ञा बिना पर्दा नहीं खुले ऐसा है, वो व्यवस्था है उसकी। देखो आचार्य निमंत्रण देते हैं, तब उनको स्वीकार करते हैं, तब फिर उनको पूरा कहते हैं आप ही इसका संचालन। हाँ, ऐसा होता है ना, लौकिक में भी होता है। जैसे कोई कार्यक्रम चलता है मंच पे, तो अपन ने कहा कि अब मैं ये माइक फला व्यक्ति को सौंपता हूँ, तो यहाँ ना पूरी मंच सौंप दी उसको, ऐसा।
तो पूरा कार्यक्रम, पूरा पाषाण से भगवान बनाने की प्रक्रिया का जो पंच कल्याणक महोत्सव है वो प्रतिष्ठाचार्य को सौंप दिया। तो वे आचार्य हैं, यानी प्रतिष्ठा सूरी, और वे जो मंत्रोच्चारण करते हैं उसका नाम है सूरी मंत्र। अभी तो कई जगह आ रहा है कि कीर्तन करने को होता है, हाँ, वो तो बहुत आ गई बात। पूरे जीवन में कभी किसी को नमस्कार करते नहीं, दीक्षा लेते समय भी सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं अपने पूरे जीवन में। उन्हें कोई और मुनि मिलते ही नहीं है होते ही नहीं। तीर्थन वो तो बहुत बातें हैं, वो अलग विषय है। यहाँ तो सूरी शब्द आया तो उतनी याद आ गई बात। सुधा चंद्र सूरी करी संस्कृत टीकावर, यानी टीकाओं में सबसे प्रमुख टीका है, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट टीकावर। हाँ, फिर कहा नाम क्या है इस टीका का कि आत्मख्याति नाम है, सो यथा तथ्य भाव है उसका, यथा नाम तथा गुण, ऐसे कहते हैं ना। शुद्ध आत्मा दिखाने के लिए समय प्रावृत नाम का ग्रंथ कुंद कुंद मुनि ने प्राकृत गाथाओं में बांध करके कहा, जिसकी टीका अमृतचंद सूरी ने करी वह सर्वश्रेष्ठ टीका है और उसका नाम आत्मख्याति है, और जैसा उसका नाम है वैसी ही वह टीका है, यथा तथ्य भावनु। फिर देखो अब अपनी बात कही तीसरी कि देश की वचनिका में लिखी जय चंद्र पढ़े, संक्षेप अर्थ अल्प बुद्धि को पाओनो। तो कहा कि मैंने देश की वचन का माने बोलचाल की जो भाषा है उसमें यह संक्षेप अर्थ में यह बात आपके सामने रखी है। हाँ, अल्प बुद्धि हूँ मैं तो, ऐसा उन्होंने स्वयं कहा। पढ़ो सुनो मन लाए, इसको पढ़ो सुनो मन लाए माने रुचि पूर्वक, है ना, अपने हित की रुचि रख कर के इसको पढ़ो सुनो, और शुद्ध आत्मा लखाए तो फिर तुमको शुद्ध आत्मा का दर्शन होगा। और ज्ञान रूप गहो चिदानंद दर्शावनु, जो ज्ञान रूप चिदानंद तुम चैतन्य महापदार्थ हो उसको दर्शाने के लिए कहा है, तो तुम उसे देखो, शुद्ध आत्मा लखाए। फिर नीचे कहा दोहा, समय सार अविकार का वर्णन कर्ण सुनंत, द्रव्य भावनो कर्म तजी आत्म तत्व लखंत। समय सार अविकार, ये आत्मा, समय सार ग्रंथ की बात करी, अब ये आत्मा समय सार, ये अविकार वस्तु है, इसका वर्णन जो को कर्ण सुनंत, इसका वर्णन सुन करके द्रव्य भाव नो कर्म तज, आत्म तत्व जो कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित है, उस आत्म तत्व को देखो, दृष्टि में लो, उसका आलम्बन लेकर उसकी प्रतीति करो। ऐसी प्रेरणा पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब अपने को देते हैं। देखो अब गद्य कहते हैं, इस प्रमाण से यह समय प्रावृत अथवा समय सार नाम के शास्त्र की आत्मख्याति नाम की संस्कृत टीका की देश भाषामय वचनिका लिखी है। उसमें संस्कृत टीका का अर्थ लिखा है और अति संक्षिप्त भावार्थ लिखा है, विस्तार नहीं किया है, ऐसा पंडित जी फरमाते हैं। संस्कृत टीका का अर्थ लिखा और अति संक्षिप्त भावार्थ लिखा है, तो विस्तार नहीं किया। संस्कृत टीका में न्याय से सिद्ध किए हुए प्रयोग हैं, जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने इस संस्कृत टीका में गाथाओं का जो विस्तार किया, उनके भावों का यहाँ पर जो कथन किया, उसका विस्तार करके व्याख्यान किया, उसमें न्याय से सिद्ध किए हुए प्रयोग हैं, है ना। ऐसे न किया कि शब्द से शब्द मिला करके अर्थ नहीं, न्याय से, है ना। जहाँ
हेतु की, दृष्टांत की, जहाँ जैसी आवश्यकता थी वैसा उन्होंने प्रयोग करके इस बात को, इस महानतम इन सूत्रों की यहाँ पर विवेचना करी है। ये कहा उन्होंने आचार्य अमृतचंद्र भगवान के लिए। फिर अब कहते हैं कि मैंने तो भावार्थ लिखा है और मैंने बहुत विस्तार नहीं किया है और मैंने तो अति अल्प शब्दों में ही उस भाव को प्रस्तुत करने का यहाँ जो प्रयास किया है। तो वो कहते हैं कि यदि जो उन्होंने टीका करी है उसका यदि विस्तार किया जाए तो फिर 5 अंग पूर्वक उसका अनुमान प्रमाण होता है। ये लिखने की पद्धति यहाँ पर अपने सामने रखी कि कोई बात को कहना है तो उसके अनुमान प्रमाण, देखो अपनी चर्चा चल चुकी है। एक प्रमाण के 2 भेद एक दिन अपनी चर्चा में आए थे, याद होंगे नहीं होंगे तो दोबारा कहते हैं। एक अनुमान प्रमाण और एक कहा अनुभव प्रमाण। ठीक है, अनुमान प्रमाण आगम से किया जाता है और अनुमान प्रमाण होने के बाद फिर जब इस द्रव्य स्वभाव का आलम्बन ले तो वह उपयोग दशा में जैसी वस्तु है वैसी संचेतन में, आस्वादन में आ जाती है, उसका नाम अनुभव प्रमाण है। तो अनुमान प्रमाण के लिए जो कथन किया जाए तो उसमें 5 अंग होते हैं, ऐसा यहाँ जयचंद जी साहब फरमाते हैं। एक तो प्रतिज्ञा कि यहाँ क्या कहेंगे, इसका नाम प्रतिज्ञा। फिर हेतु, उस बात को कहने का हेतु क्या है। फिर कहा उदाहरण, उदाहरण भी उसके लिए जो संभव हो सके उस सिद्धांत को, पहले तो क्या कहेंगे ये प्रतिज्ञा हुई, है ना। जैसे समय सार के प्रारंभ में कहा बोक्षामि समय पाहुड़ मोशुद्ध केवली, प्रतिज्ञा। तो ऐसे तो हर सूत्र की टीका और हर टीका का वो क्या शब्द है, प्रतिज्ञा। इसमें क्या कहेंगे ये, हाँ मथाला देते हैं जैसे उत्थानी का, तो प्रतिज्ञा। फिर हेतु, किस प्रयोजन से कही जा रही है बात। तीसरा वहाँ पर संबंधित जो उदाहरण दिया जा सके जिससे पढ़ने सुनने वाले को उस बात को समझने में आसानी हो, इसका नाम है उदाहरण। फिर चौथा लिया उपनय। उपनय माने कि इस बात से मेल खाती दूसरी बात भी वहाँ प्रस्तुत करना, इसका नाम है उपनय। ये जो बात कही जा रही है इससे मेल खाती बात और ग्रंथ में कहाँ किसने किस प्रकार कही है उसकी प्रस्तुति करी जाए। फिर निगमन, निगमन माने फिर उस विषय को पूर्ण करके उसका सारांश रूप भाव क्या है वो कहा जाए। लो ये बहुत गजब की बात लिखी ये प्रत्येक व्याख्याकार को, है ना, जो समझो ग्रंथ की सूत्र की व्याख्या करे तो ये 5 चीज़ें चाहिए उसमें कि क्या कहेंगे, क्यों कहेंगे, हेतु, और उसके लिए यथासंभव, हर चीज़ का उदाहरण नहीं होता है पर यथासंभव दृष्टांत, और उस बात का कहाँ और मेल खाता है आगम में उसकी व्याख्या। और फिर निगमन माने जो कहा गया उसका क्या सार निकला। अंतिम 5 मिनट में श्रोता उठ करके जाए तो उसे पता होना चाहिए कि मैंने क्या सुनाया। ये पंडित छावड़ा साहब कहते हैं 250 वर्ष पुरानी, 300 वर्ष पुरानी बात है ये। हाँ, वो बातें उसमें ली गई हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इस बात की चर्चा करी गई है, वो भी पंडित टोडरमल जी साहब ने उसकी टीका करते हुए कहा है। हाँ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की आधे ग्रंथ की टीका तो पंडित टोडरमल जी साहब ने करी
फिर वो पूरी नहीं हो सकी तो कोई दौलत राम थे, ये नहीं छैडाला वाले नहीं, कोई दौलत राम दूसरे थे। हाँ, तो वो दौलत राम जी ने, ये कासलीवाल ने, पल्लीवाल जी ने तो वो लिखी है छैडाला, तो दौलत राम जी कासलीवाल ने फिर वो पूरा किया है। वो कौन के? नहीं नहीं, वो तो गोमानी राम थे, वो नहीं। तो उसमें शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, भावार्थ और आगमार्थ और भावार्थ, ऐसे 5। यहाँ अनुमान प्रमाण, यानी जो कहा जा रहा है उसको अनुमान कराना है। देखो, शास्त्र की व्याख्या से ये आत्मार्थी जीव अनुमान कर सकता है, अनुभव तो अपने ज्ञान की अंतरोन्मुखता में करेगा, और शास्त्र सुनना तो बहिर्मुखता का कार्य है। तो यहाँ अनुमान प्रमाण होगा, अनुभव प्रमाण अंतरोन्मुखता में होता है। कितनी गजब की बातें हैं देखो। फिर कहा कि और निगमन पूर्वक स्पष्टता, यानी उसका सारांश क्या है, तो वो निगमन, उस विषय से निकल जाना, आगमन निगमन। तो अब उस विषय से कैसे निकलें कि वो विषय का जो भाव है सार रूप कह करके निगमन करना। तो कहा कि यदि मैं इतना करता तो ग्रंथ बहुत बढ़ जाता। हर गाथा 415 गाथा, 278 कलश, यदि मैं इतना सब करता तो ग्रंथ बहुत बढ़ जाता। इसलिए अब देखो, आयु की अल्पता जोड़ लेना, बुद्धि की अल्पता, बल की अल्पता, शारीरिक बल की अल्पता और स्थिरता की अल्पता, है ना। चतुर्थ या कि पंचम गुण स्थान वर्ती होंगे, हाँ चौथा मानो, और पाक्षिक श्रावक ले तो पंचम गुण स्थान में नहीं होता। पाक्षिक श्रावक की भी एक बात याद आ गई। अब देखो, पाक्षिक श्रावक किसे कहा, एक जगह चर्चा आई है। तो श्रावक के 3 प्रकार कहे गए, पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और एक और कौन सा है, तीन श्रावक के 3 प्रकार आए हैं। एक पाक्षिक श्रावक, नैष्ठिक श्रावक और एक साधक श्रावक, 3 आए। साधक श्रावक 3। पाक्षिक श्रावक किसको कहा, तो कोई कोई कहता है नैष्ठिक श्रावक का अर्थ समझ लो पहले। नैष्ठिक श्रावक का अर्थ है जिसने निष्ठापूर्वक व्रतादि अंगीकार किए हैं 5वें गुण स्थान वाले, वे नैष्ठिक श्रावक हैं। और वे 5वें गुण स्थान वाले आगे की भूमिका में जब अपनी साधना में और उग्रता से परिवर्तन करते हैं, वे साधक श्रावक हैं। समाधि आदि की स्थिति हो ऐसा करके। अब पाक्षिक श्रावक कौन है, हर कोई नहीं है। आप पाक्षिक श्रावक, मैं पाक्षिक श्रावक, ये पाक्षिक श्रावक, ऐसे नहीं। चौथे गुण स्थान उपरांत वो अप्रत्यक्षानावरणी की मंदता है, लेकिन उसका अभाव हुआ नहीं है। व्रतादि अभी अंगीकार हुए नहीं हैं, लेकिन व्रतादि को अंगीकार करने का उत्साह है, तो वो पाक्षिक में लिया है। हाँ, पक्ष में आ गया है अभी, ऐसी बात है। देखो, अब अपन तो यहाँ आ जाओ। आयु, बुद्धि, बल और स्थिरता की अल्पता के कारण जितना बन सका उतना, है ना, ईमानदारी से कहा पंडित जी साहब ने। संक्षेप से प्रयोजन मात्र लिखा है, तो वह बाँच करके भव्य जीवो, भव्य जीव कहकर हमें संबोधन किया है कि वह बाँच करके भव्य जीवो, पदार्थ को समझो, समझना भैया ऐसे। फिर कहा कोई अर्थ में हीना दिखता होए तो बुद्धिमान लोग मूल ग्रंथ में जैसा आशय होए वैसा यथार्थ समझ लेना। इस ग्रंथ के गुरु संप्रदाय का
संप्रदाय का अर्थ है गुरु परंपरागत उपदेश का विच्छेद हो गया है। अब से 300 वर्ष पुरानी बात है ये लगभग। हाँ, इसमें लिखा है, शायद तारीख भी लिखी है। हाँ, ये लिखा है ना, संवत्सर विक्रम तणु 1864 और 64 है ना, 1864 संवत। अभी चलता है 2074 है, 2074 78 क्या है, 78, हाँ 2079। तो ये 64, तो 200 कुछ साल हुए। 1864 हैं, टोडरमल जी के लगभग के थे, है ना, 200 साल पुरानी बात है। हाँ, कहा कि गुरु परंपरागत उपदेश का विच्छेद हो गया है, इसलिए जितना बन सके उतना, यानी इस परंपरा में, अब गुरुदेव तो थे नहीं उस समय, श्रीमद भी नहीं थे, तो उनके समय में तो उनको लगता था कि ये समय सार वाँचने वाले टोडरमल जी थे, और कोई जाता, उस समय भी कोई ज़्यादा आदान प्रदान था नहीं ना। हाँ, तो पहले टोडरमल जी ने ही लिखा, वो शास्त्र लेने दक्षिण 10-12 लोग भेजे थे, 2-4 की तो रास्ते में ही पर्याय पूरी हो गई, पहुँच ही नहीं पाए। देखो, हाँ देते नहीं थे, हाँ वे कहते थे हम पे एक ही प्रति है, आप ले जाओगे तो हम क्या करेंगे, तो आप भैया यहीं रहो, भोजन करो और लिखो। भैया आप पे एक ही कॉपी हो तो आप यही तो कहो भैया फोटो कॉपी करा लो। अब उस समय तो थी नहीं फोटो कॉपी। जितना बन सके उतना यथाशक्ति अभ्यास हो सकता है, तो भी जो स्यादवादमय जिनमत की आज्ञा मानते हैं उनको विपरीत श्रद्धा नहीं होता, है ना। ये वाली बात का मिलान कहाँ आता है, 9वें अधिकार में पंडित जी ने कहा, टोडरमल जी ने, किसी ने प्रश्न पूछा है, 9वें अधिकार की बात है कि तीसरे की है, मुझे याद नहीं आ रही, लेकिन प्रश्न पूछा पंडित जी से, कि टोडरमल जी साहब से, कि जैसे अब ये परंपरा में आ रही हैं चीज़ें, अब कोई गलत आचार्य नाम लिखकर, हाँ कुछ अपनी मिला दे, कुछ हटा दे, कुछ जोड़ दे, कुछ घटा दे, तो ऐसे तो ये परंपरा का नाश हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं होएगा, चिंता मत करो। क्यों नहीं होगा, कि स्यादवाद मत में ये बात, यदि कोई खोटा सिक्का आ जाए तो वो ज़्यादा देर चलता नहीं है, वो अपने आप गायब हो जाएगा। ये जवाब दिया है वहाँ पे, है ना। ये बात आई है गुरुदेव श्री के 36 प्रवचन जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के हैं, उसमें शायद पहले या दूसरे प्रवचन में ये चर्चा आई है, वहीं से अपन पढ़ सकते हैं। देखो, तो यहाँ भी पंडित जी वही कहते हैं कि जितना बन सके, यद्यपि कि उस परंपरा का विच्छेद हो गया है, तो भी जितना बन सके उतना अभ्यास हो सकता है। और चिंता नहीं करना, स्यादवादमय जिनमत की आज्ञा जो मानते हैं उनको विपरीत श्रद्धा नहीं होता। किस कहीं अर्थ का अन्यथा समझना भी हो जाए तो विशेष बुद्धिमान के निमित्त मिलने पर यथार्थ हो जाता है। कभी कदाचित किसी विषय के संदर्भ में कोई ने गलत बता दिया या हमने गलत समझ लिया, तो यदि आत्मार्थिता पक्की है और स्वरूप प्राप्ति की जिज्ञासा सच्ची है, तो ये भी बात पक्की है कि आपकी वह भूल या वह जो त्रुटि आपकी समझ में होगी, वो मिटाने वाला भी कोई ना कोई बुद्धिमान मिलेगा और मिटेगी। ऐसा नहीं, सिंह की पर्याय में हाँ ब्रह्मांड शून्य हो जाए। जिन मत की श्रद्धा वाले हठग्राही नहीं होते। आकाश से उतरना पड़ा, उसमें क्या है।
ये अंतिम पंक्ति कितनी इसमें वजन है, देखो अंतिम पंक्ति में, जिन मत की श्रद्धा वाले हठग्राही नहीं होते, वे हट नहीं करते। यदि समझ में कोई चूक है, भूल है और युक्ति के द्वारा उसका निराकरण सामने आता है तो स्वीकार करते। हट का काम नहीं है, नहीं नहीं ऐसे कैसे, यहाँ लिखा है वहाँ लिखा है, ये नहीं बताते। हाँ करते थे। जैसे गुरुदेव अब दिगंबर आमनाय की बहुत सी चीज़ें नहीं जानते थे, आमनाय की परंपराओं की, पद्धतियों की। तो जो कोई जैसे नाथूलाल जी प्रतिष्ठाचार्य हुए थे, वो गए, उन्होंने जो बताया तुरंत स्वीकार किया, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, अच्छा ठीक है। कभी कोई स्वयं गुरुदेव पढ़ते हैं, यदि कोई अर्थ पढ़ने में संस्कृत आदि में उन्हें अड़चन लगे तो पंडित जी इसका अर्थ बताओ, कहते थे ना, अपन नहीं सुना है कई बार पंडित जी से। अब अंत मंगल के प्रयोजन से पंच परमेष्टि को नमस्कार करके शास्त्र समाप्त करते हैं। देखो, मंगल श्री अरिहंत घातिया कर्म निवारे, मंगल सिद्ध महंत कर्म आठों पर जारे, आचारज उपजाय मुनि मंगलमय सारे, दीक्षा शिक्षा देय भव्य जीवन को तारे, 28 मूल गुण धार जी सर्व साधुवन गार हैं, मैं नमो पंच गुरु चरण को मंगल हेतु करार हैं। जयपुर नगर माही तेरा पंथ शैली बड़ी, बड़े बड़े गुनी जहाँ पढ़े ग्रंथ सार हैं। जय चंद्र नाम में हूँ तिन में अभ्यास किछु, कियो बुद्धि सारू धर्म राग ते विचार है। समय सार ग्रंथ ताकी देश के वचन रूप, भाषा करी पढ़ो सुनो करो निर्धार है। आपा पर भेद जानी हेय त्यागी, उपादेय गहो उपादेय गहो शुद्ध आत्म को यही बात सार है। संवत सर विक्रम तनु 18 शत और 64 कार्तिक वदि 10 पूरण ग्रंथ सुठोर। देखो कहा इसमें पहले हाँ वो तो वहाँ बैठ के जयपुर नगर माए 13 पंथ शैली बड़ी। जयपुर में पहले अच्छा था, वहाँ बहुत पुराने मंदिर आज भी वहाँ हैं और वहाँ वातावरण बड़े विद्वानों का वहाँ रहना करना और उनका सम्मान, उनके श्रोता वहाँ थे। बड़े बड़े गुनी जहाँ पढ़े ग्रंथ सार है। और एक बहुत अच्छी बात है, बीच में तो उन्होंने कहा ही है कि मुझे थोड़ा अभ्यास है तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार धर्म राग से यह बात कहता हूँ। अब देखो इसमें जो बात कही, ये बात ये अपने को जीवन में ये घुस जानी चाहिए। आपा पर भेद जानी हे त्यागी, उपादेय गहो शुद्ध आत्म को यही बात सार है। यही सार में सार बात है। हाँ कितनी, यानी ये कहना चाहिए कि भाषा टीकाकार आदरणीय पंडित जयचंद जी छावड़ा साहब ने जो देश भाषा में या बोलचाल की भाषा हिंदी में
जो यहाँ भावार्थ रूप में प्रस्तुत किया और उसके साथ अपने को सीख दी। अपने भी करीब 3 वर्ष हो गए। जुलाई 2019 में अपन ने प्रारंभ किया था ये गुरुदेव श्री के व्याख्यानों के आधार से। तो अब पूरा होता है ये, तो सीख तो ले लो। यानी पूरा विषय 3 साल चला, तो अब निगमन कैसे करना। निगमन माने अब इस ग्रंथ को पूर्ण करके अपन अभी उठेंगे 2-5 मिनट बाद, तो कुछ ले करके तो उठो। आपा पर भेद जानी, स्वय पर का भिन्नता भेद वह जानना, हे को त्यागना उपादेय को ग्रहण करना, सो उपादेय एक यह शुद्ध आत्मा ही है, तो उसको ग्रहण करो, यही बात सार है। ये 415 गाथाएं, 278 कलश, उनमें यो बात और उसकी कोई रसपूर्ण व्याख्या पंडित छावड़ा जी की, और उस पर व्याख्यान पूज्य गुरुदेव श्री के अपन ने उनके द्वारा इस ग्रंथ के अर्थ को, हृदय को, इसमें कही गई बात को समझने का जो प्रयास किया, तो उसमें अब अपने सामने ये वाली बात रख दी कि शुद्ध आत्म को ग्रहण करो, यही बात सार है। देखो नीचे पूरी करते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत समय प्रावृत नाम के प्राकृत गाथाबद्ध परमागम की श्रीमद् अमृत चंद्र आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नाम की संस्कृत टीका अनुसार पंडित जयचंद जी कृत संक्षेप भावार्थ मात्र देश भाषामय वचनिका के आधार से श्री हिम्मतलाल जेठालाल शाह कृत गुजराती अनुवाद यहाँ समाप्त हुआ। हाँ, फिर इसका हिंदी जो अपन पढ़ते हैं, जो यहाँ ग्रंथ अपने पास हैं, ये इसकी पहले तो संस्कृत से पहले गुजराती हुआ। हाँ, उन्होंने तो किया ही था। फिर इसके बाद गुजराती में इसका अनुवाद, फिर हिंदी में, फिर गुजराती से हिंदी किया परमेश्वरी दास जी न्याय तीर्थ, उन्होंने इसका ललितपुर के थे शायद, ललितपुर के उन्होंने किया है। इसमें जो प्रवचन गुरुदेव का है वो लगभग यही सारी चर्चा है जो अपन पढ़ चुके हैं, तो उसको अपने को बस एक बात इसमें से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें एक चीज़ आई थी कि निरंतर अभ्यास करना। 210 नंबर पेज पे देखो, वो प्रश्न किया है मुमुक्षु ने कि निरंतर अभ्यास करे तो दूसरा काम कब करे। तो निरंतर अभ्यास का अर्थ यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं, इसलिए इसको अपन पढ़ते हैं। देखो, निरंतर अभ्यास का अर्थ है एनी रटन लगा भी जोइए। ये शुद्ध आत्मा का वर्णन है ना इस पूरे किसी के यहाँ कन्या शादी लाए, अब वो हर समय थोड़ी विचार करता है, उसकी चित्त में तो बनी, पर वो निरंतरता है। फिर वो बोलता भी है अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से, हम तो भैया 3 साल से निरंतर प्रयास कर रहे हैं बच्चे का संबंध करना है, कि बच्चे का संबंध। तो रोटी नहीं खाते तुम? यही करते हो क्या? तो वो वहाँ अपन समझते हैं, वो यहाँ अपन को, हाँ देखो, इसकी रटन लगनी चाहिए, इसका नाम निरंतर अभ्यास है। फिर उदाहरण देते हैं, वकीलात का अभ्यास करते होगे तो वहाँ कैसा लगता होगा। हाँ, जैसे बच्चे करते हैं ना इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, IIT के एडमिशन के लिए निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, तो रोटी नहीं खा रहे, सो नहीं रहे, नहा नहीं रहे, क्या नहीं कर रहे। ऐसी की ऐसी लगनी लगी होए, इसका ये गोखना, इसका ये करना और इसका ये करना, बारंबार इसके अभ्यास की लगन लगनी चाहिए। वस्तु स्वरूप है, ऐसा तत्व है, सर्वज्ञों का देखा हुआ, सर्वज्ञों के द्वारा कहा हुआ, ऐसा ही स्वरूप वेदन में आए, ऐसी जात है, इसका यह अभ्यास द्वारा समझकर श्रद्धा करके आदर करना
बाकी सब चर्चा आ गई है। आगे लाने 2-4 घंटे स्वाध्याय करोगे तो निरंतर बनी हाँ, वो तो रहेगी। अपन सोचते 4 घंटे करे, 2 घंटे करे, 6 करे, लेकिन लगन लगनी चाहिए, लगना चाहिए, ये चर्चा इसमें आई। अब जैसा कल भाई साहब का कहना था कि अपन मोक्षमार्ग प्रकाशक की स्वाध्याय प्रारंभ करें, तो अपन कल से 7वें अधिकार से शुरू करते हैं, है ना। मूल ग्रंथ से अपन चर्चा करेंगे, और जहाँ अपने को लगेगा कोई विशेष अर्थ की ज़रूरत है तो गुरुदेव श्री का अपने पास जो व्याख्यान है उसमें से अपन देखते चलेंगे, और उसकी स्वाध्याय अपन सब मिलजुल कर 7वें अधिकार की कल से प्रारंभ करें। यह अनंत उपकार है।